Hello dear students, I am back again with our chapter trigonometry, and now we'll deal with the questions which are related to degree table, which are based on degree table. Here on blackboard I have written one of the question which is based on degree table. Here you can see that in this question we have to evaluate the value of this given question. हमें इसकी value find out करनी है in terms of figures, in terms of digit or numbers. If we want to evaluate this question in terms of number, digit or figures, what we have to do is that we have to place the value of these degrees. हमें इन degrees की values इस question में place करनी पड़ेगी और फिर उन्हें simplify करना पड़ेगा जिससे कि हम आंसर तक पहुंच सके. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया है sin 60 डिग्री. तो डिग्री टेबल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाउ यू हैव टू मेक डिग्री टेबल. मैंने आपको बताया था कि डिग्री टेबल में हम साइन की रेशोज जो है 0 to 90 डिग्री उन्हें लर्न कर लेंगे और उसकी मदद से बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अदर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. नाउ विल गो डायरेक्टली विद द सोल्यूशन, क्योंकि हम डिग्री टेबल को निकालना अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, हमें सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू प्लेस करनी है जो कि होती है √3/2. राइट. हियर साइन 60 और कॉस 30 के बीच में आप देख सकते हैं कोई भी साइन नहीं है. कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब है कि वहां पर कौन सा साइन है? दे आर हैविंग अ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन देम. यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हमें यूज करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी. नाउ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मुझे प्लेस करनी है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यूज आप लर्न कर लोगे तो आपको कॉस की वैल्यूज निकालना इजी हो जाएगा. जो साइन 60 डिग्री होता है वही कॉस 30 डिग्री होता है. जब आप टेबल लिखेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकेंगे. अब इसे मैं एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देती हूँ ताकि आपके लिए इसे सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकली इजी हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. हियर इन दोनों के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है. हियर यू कैन प्लेस अ सिंपल डॉट ऑल्सो एंड दिस डॉट विल इंडिकेट द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देन कॉस 60 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. जो साइन 30 डिग्री होता है वही कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है. अब हमें इन्हें सिंपल मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लेना है. हियर यू कैन सी ये रेशो के फॉर्म में है दोनों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. हियर व्हाट यू विल डू सिंपली इज दैट न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. √3 इंटू √3 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3. वाई? क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में 3 2 टाइम्स आएगा तो रूट हट जाएगा और 3 जो है वो डिजिट रूट के बाहर आ जाएगी. एंड देन 2 इंटू 2 इज 4. 2 2 ज़ा 4. अब फिर बीच में प्लस का साइन है. 1 इंटू 1 इज 1. हियर ऑल्सो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. एंड 2 इंटू 2 इज 4. राइट. नाउ हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं. सिंपली आप लिख सकते हैं 3/4, बीच में प्लस का साइन होगा एंड देन 1/4. नाउ ये जो है आपको एक सिंपल रेशो के टर्म में आ गया है बट बीच में प्लस का साइन है तो हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा. 4 डिनोमिनेटर में दोनों रेशोज में है तो एलसीएम हो जाएगा 4. और जब 4 एलसीएम हो गया इट मीन्स न्यूमरेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस रेशो में भी न्यूमरेटर में अपॉन में एज ए डिनोमिनेटर 4 है और सेकंड रेशो में भी एज ए डिनोमिनेटर 4 है. जब डिनोमिनेटर सेम होता है दोनों रेशोज में वही आपका एलसीएम भी बन जाता है और तब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की कोई भी नीड नहीं होती है. ऊपर यहाँ हो गया 3+1. राइट. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 3+1 इज 4. अपॉन में भी 4 है, यू कैन कैंसिल इट आउट एंड द आंसर विल बिकम 1. सो इस तरीके से हम इवेल्युएट कर पाए कि साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री एडेड बाय साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री, इट विल हैव अ वैल्यू इक्वल टू 1. राइट. इन दिस वे यू कैन सॉल्व यूजिंग योर डिग्री टेबल.
So students, now I am taking second sum, which is also based on degree table. As you can see, I have written the sum here. 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. Now here सभी में प्लस नहीं है. फर्स्ट थिंग टू बी नोटिस इज दैट ऑपरेशंस चेंज हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम. और वैल्यूज भी यहाँ पर साइन कॉस के अलावा 10 की वैल्यू भी हमें अब यूज करनी पड़ेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. नाउ 2 टाइम्स 2 हियर 2 और 10 स्क्वायर 45 के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है. देन वी आर टेकिंग मल्टीप्लीकेशन अगेन. 10 45 की वैल्यू होती है 1 तो हम प्लेस करेंगे ही, साथ में 1 के ऊपर स्क्वायर भी आपको प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 10 स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 और फिर उसका हमें स्क्वायर भी करना होगा. देन मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस इज देयर. साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 इज अगेन √3/2. we have to use square quantity of this also. now हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. अगेन मैं उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करने वाली हूँ. देन √3/2, √3/2 एक रेशो के फॉर्म में है और अगर इसके ऊपर मैंने स्क्वायर प्लेस किया है इट मीन्स मैं न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करूंगी और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करूंगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी रेशो में स्क्वायर पैटर्न यूज होता है तो या तो सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर कर देते हैं और डिनोमिनेटर का, और सम को लास्ट तक सॉल्व कर लेते हैं. तो मेहनत तो उतनी ही हो जाती है पर सोल्यूशन सही नहीं होता है. जब भी रेशो के ऊपर स्क्वायर आएगा आपको बहुत ध्यान से न्यूमरेटर को भी स्क्वायर में लेना है और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर में लेना है. √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3 and then 2 multiplied by 2 is 4. then यहाँ माइनस यूज करेंगे हम बिकॉज क्वेश्चन में वो है. अगेन √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4. नाउ यू कैन सी सारे स्क्वायर हमने हटा दिए, हमने स्क्वायर कर दिया है क्योंकि. नाउ 2 into 1 is 2 प्लस 3/4 एंड माइनस 3/4. एज यू कैन सी इस पूरे एक्सप्रेशन में 3/4 और 3/4 दो सिमिलर क्वांटिटीज हैं, सिमिलर रेशो है और एक का साइन पॉजिटिव है और एक का निगेटिव है. तो जब भी कोई सिमिलर नंबर्स आएंगे किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में, जैसे कि ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसमें दो नंबर या दो रेशो इक्वल आ रहे हैं और उनकी जो साइन है वो ऑपोजिट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं. इट्स सिंपल सब्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स. तो लास्ट में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो है 2 विच इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज को प्लेस करने के बाद पूरी तरीके से हमने स्क्वायरिंग की, सिंप्लीफिकेशन किया, देन वी गॉट अ आंसर विच इज इक्वल टू 2. राइट. नाउ विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम सीरीज. सो नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड सम विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिग्री टेबल. विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन. नाउ न्यूमरेटर भी दिया है और डिनोमिनेटर भी दिया है. यहाँ पे सम पहले से ही रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. cos 45 की वैल्यू आपको प्लेस करनी है. cos 45 जो होता है वो होता है 1/√2. साइन 45 और cos 45 की वैल्यूज सेम होती है. देन sec 30, एज आई टोल्ड यू sec 30 जो है वो sec किसका ऑपोजिट होता है, sec ऑपोजिट होता है cos का. तो अगर आपको cos 30 की वैल्यू नोन है तो आप sec की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2. तो जो sec है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है तो वो हो जाएगा 2/√3. राइट. उसका ऑपोजिट वैल्यू आप यहाँ प्लेस करेंगे 2/√3. बीच में प्लस का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं. एंड देन cosec 30, cosec 30 इट मीन sin 30 का ऑपोजिट. sin 30, साइन एंड कोसेक दे आर ऑपोजिट. तो साइन 30 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मैं कोसेक 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. साइन 30 होता है 1/2. राइट. तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1, उसका जस्ट ऑपोजिट नंबर, रेसिप्रोकल.
मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 2/1 लाइक दिस। इसको भी हमने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, इसे भी एनक्लोज कर दिया। नाउ न्यूमरेटर तो अभी हम सेम रखेंगे। व्हेन वी फोकस ऑन डिनोमिनेटर वी कैन सी यहाँ 2 रेशियोज है और दोनों रेशियो जो है वो प्लस साइन के साथ है। तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं √3 और 1। फर्स्ट रेशियो के अपॉन में √3 और सेकेंड रेशियो के अपॉन में 1 है, तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर चेंज है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 में 1 का इंटू हो जाएगा और इस 2 में √3 का इंटू हो जाएगा। तो 2 × 1 is 2 एंड 2 × √3 is 2√3। तो इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ओर जा सकते हैं। नाउ अगेन ये 1/√2 तो मैं एज इट इज रखने वाली हूँ। अभी ये रेशियो इस रेशियो के अपॉन में है, राइट। इट मीन्स इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन वर्क कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन का, डिवाइड का। पर जब भी मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहूंगी, और मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सम को सिंप्लीफाई करना है। डिवीजन से इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर सम में डिवीजन यूज हो रहा है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लीकेशन में, ताकि मैं सम को सिंप्लीफाई कर सकूं। तो जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो नीचे जो भी क्वांटिटी होगी लाइक दिस, ये फुल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में वर्कआउट कर रही है, तो इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो जैसे ही ये मल्टीप्लीकेशन बनेगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो मैंने डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लीकेशन में बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन रेसिप्रोकल, इन्वर्ट कर देना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर बनाकर। नाउ यहाँ पे वापस सिंपली दिस न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो √3 × 1 √3 हो जाएगा और नीचे √2 का इंटू 2 + 2√3 से हो जाएगा, राइट। अब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम, दैट इज √3। नीचे डिनोमिनेटर में √2 तो है, बट आप इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करिए, यहाँ भी 2 है और प्लस के बाद वापस से 2 है, तो मैं उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में से 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। कॉमन मतलब मैं उसको ब्रैकेट के बाहर निकालने वाली हूँ। तो इस 2 की जगह बचेगा 1 और यहाँ भी 1 × √3 हो जाएगा √3। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया है, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 1 + √3, राइट। अब इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं अब एक दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करूंगी जिसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं, दैट आई विल टीच यू नाउ। फुल जो आपका सम है मैंने इसको ऊपर कॉपी किया वापस से, लाइक दिस। नाउ मुझे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना मतलब मैं इसे मल्टीप्लीकेशन करूंगी, पर किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जो भी मेरे पास ब्रैकेट में क्वांटिटी दी है सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने वाली हूं मैं। बट आपने देखा अभी मैंने इस क्वांटिटी में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं किया। यहाँ अगर मैं देखती तो उस ब्रैकेट में सिग्नेचर जो यूज हुआ है वो है प्लस का, पर जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैं सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने वाली हूँ वो माइनस का प्लस बन जाने वाला है। तो ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। अब वापस से मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करने वाली हूं मैं। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर जब मैंने किया
तो मुझे ये मिला √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3 इन ब्रैकेट। और जब मैं डिनोमिनेटर में जाऊंगी तो 2√2 तो है मेरे पास, मैं यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट अब यूज करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी है। 2 स्मॉल ब्रैकेट के बाद अगर मैं थर्ड भी एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इट्स इधर गुड टू यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट और अ कर्ली ब्रैकेट। आप दोनों में से कुछ और यूज करें ताकि डिफ्रेंसिएशन हो सके। ये क्वांटिटीज हमने लिख ली, ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड क्वांटिटी लाइक दिस, राइट। नाउ वी मूव अहेड अगेन। अब मुझे सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है वापस से। न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम क्योंकि यहाँ और प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है उसको सॉल्व करने की फिलहाल के लिए। नीचे आप देखो 2√2 डिनोमिनेटर में आप आइडेंटिटीज जब करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। Here I am writing that formula a plus b multiplied by a minus b. The formula will be a square minus b square. ये आपके 10th स्टैंडर्ड के ही चैप्टर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दैट अगर ब्रैकेट में आपकी सेम क्वांटिटीज है a और b के प्लेस पे, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ दोनों ब्रैकेट में a की जो वैल्यू है वो है 1 और b की वैल्यू है √3। तो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, राइट। a is 1. So in this step what I have done is that हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला यूज किया है सम को सिंप्लीफाई करने के लिए। a की जो वैल्यू है वो 1 है दोनों ब्रैकेट्स में, b की वैल्यू है √3 इन बोथ द ब्रैकेट्स। सो वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी, हम इसे यूज कर सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एज यू कैन सी यहाँ मैंने यही किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नाउ इफ आई वांट मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। √3 इंटू 1 इज √3 एंड द नेक्स्ट वन √3 इंटू √3 इज 3। तो न्यूमरेटर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड आउट हो गया और नीचे हो गया 2√2। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस का साइन है इन बिटवीन ये रहा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे तो √3 माइनस 3 अपॉन 2√2 और 1 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि 1 एक स्मॉल क्वांटिटी है और 3 एक बड़ी क्वांटिटी है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप बिल्कुल माइंड में इसे सेट रखें कि जब स्मॉल नंबर से बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एज इट इज चलता है, पर जो आपको ऑब्टेन्ड आंसर होता है उस ऑब्टेन्ड आंसर में हमेशा बड़े नंबर की साइन लगाई जाती है। यहाँ पे 3 और 1 में से बिगर नंबर है 3 के आगे उसका साइन है माइनस का, तो मैं वो आंसर में साइन लगाना नहीं भूलूंगी, अदरवाइज मेरा टोटल आंसर रॉन्ग हो सकता है। नाउ मूविंग अहेड √3 माइनस 3। अब मैं इस 2 से इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, देन आई गेट -4 √2। In this way, you can get the answer in a simplified form, right? So you can do like this. यहाँ आप एक स्टेप और कर सकते हैं चाहे तो। आप अभी भी देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में √2 है, मैं √2 से फिर से रैशनलाइज कर सकती हूँ। एक स्टेप और अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की चाहूँ, आप यहां तक करेंगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। बट इफ यू वांट टू मूव अहेड, आप सिंपली सेम क्वांटिटी को लिखिए लाइक दिस। ये सेम क्वांटिटी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है और अब मैं √2 से रैशनलाइज कर रही हूँ। अभी बीच में कोई सिग्नेचर टर्म यूज हुआ ही नहीं है माइनस प्लस का, तो चेंज करने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली रूट वाली क्वांटिटी से रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर √2 आपका बाहर रहेगा और √3 माइनस 3 ब्रैकेट में जा सकते हैं, और यहाँ पर आप कर सकते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाय √2 इंटू √2 इज 2, देन इट विल बिकम √2 √3 माइनस 3 अपॉन -8। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके आगे इसका सिंप्लीफिकेशन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अब डिनोमिनेटर जो है वो एक सिंपल डिजिट आ गया है, दैट इज 8, एक फिगर आ गया। अब इसमें रैशनलाइज की पॉसिबिलिटी
खत्म हो गई है। रैशनलाइज तब तक किया जा सकता है जब तक डिनोमिनेटर में कोई रूट वाला टर्म आपके पास होता है, राइट। सो दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन जहां आप अपना आंसर सिंप्लीफाइड मान सकते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन।